आज हम बाराबंकी ज़िले के विकासखंड देवा के अंतर्गत आने वाले राजकीय पशु चिकित्सालय मामापुर, ये जो पशु का जो चिकित्सालय है, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम खिलाड़ी शंकर चौधरी जी है। आज इनसे हम बात करेंगे कुछ जैसे बीमारी इस समय चल रही हैं, बारिश हो रही, बारिश की वजह से जो जानवर हमारे निकल रहे हैं, जैसे पैर में उनके कीचड़ लग जाता है, कीचड़ फंस जाने के कारण उनके खुर में बहुत सारे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं और भी कई बीमारियां हैं जिसके विषय में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मिश्रा जी। पशुपालक भाइयों, आप सभी को अवगत कराना है कि इस वर्षा ऋतु में इस समय जो मीडिया के माध्यम से और अन्य जानकारियों से प्राप्त हो रही है कि गायों में लंपी स्किन डिजीज जो कि बहुत फैल रही है। अभी पश्चिम के ज़िलों में शामली और मुजफ्फरनगर, मेरठ में सुनने में आया है कि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हम इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यह बीमारी प्रायः गायों में होती है, भैंस में भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर गायों में होती है। यह स्किन की बीमारी है। इसमें इस बीमारी के होने पर पशु को तेज़ बुखार आता है, नाक और मुंह से पानी गिरने लगता है, पशु चारा छोड़ देता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उसके उपरांत शरीर में उसके छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं और 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो गांठें फट जाती हैं, जिससे घाव बन जाता है और घाव बनने के बाद में पशु की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी असर हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसलिए पशु को आप इस बीमारी से बचाने के लिए मच्छर और मक्खी को अपने पशुबाड़े से कोशिश करें, जो भी प्रक्रिया अपनाएं, चाहे मच्छरदानी लगाएं या धुआं करें। एक गांव देहात में ये भी बहुत अच्छी वो है कि पशु जहां बांधते हैं वहां पे गीले जो है भूसा या कुछ में आग रख देते हैं, जिससे लगातार धुआं होता रहता है, तो उससे पशु को मक्खी और मच्छर जो है नहीं काट पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे ये बीमारी होती है, उस पे छाले टाइप के जैसे पड़ जाते हैं, तो वो बीमारी का लक्षण और भी जो भी बारीक होगा उसको कैसे हमारे पशुपालक पहचानेंगे? इस बीमारी के असर होते ही पशु को तेज़ बुखार आता है। जी। तेज़ बुखार आने के साथ पशु एकदम शरीर ढीला कर देता है, सर नीचे लटकाए रहता है और नाक और मुंह से पानी लगातार आता रहता है और उसको सांस लेने में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका इन्फेक्शन होता है, म्यूकोसा में सूजन आ जाता है, तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत है। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि शुरू में ही जैसे तेज़ बुखार आता है, नाक से पानी आता है, मुंह से पानी आता है, आप तुरंत पशु चिकित्सालय पर इसकी सूचना दें और उस पशु को तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर दें। आप इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखें कि जो भी बीमार पशु तेज़ बुखार आया है, नाक से मुंह से पानी आ रहा है, उस पशु को आप तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर दें। यह और थोड़ा-सा ये जानकारी चाहेंगे कि जैसे बारिश हो रही है डॉक्टर साहब इस समय, तो बारिश में जानवर को क्या भोजन देना चाहिए, उनको खाने के लिए क्या चीज़ नहीं देना चाहिए? और जैसे उनके खुर में बहुत सारी मिट्टियाँ भर जाती हैं, उनसे कौन-कौन से बीमारी हो सकती है खुर में मिट्टी की वजह से? खुर की जो बीमारी है वो प्रायः फुट रॉट होता है। फुट रॉट के चांसेज इस समय ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पशु का पैर हमेशा गीला होता है या पशु के पैर में अ, कुछ चुभ जाने से, घाव हो जाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता यही है कि लगातार पशु का खुर साफ करते रहें। जब भी पशु बैठा हो तो उसके पास जा कर के बड़े आराम से पशु खुर को आप छुएंगे, सहलाएंगे या साफ़ करेंगे, कुछ नहीं बोलता है। और कोशिश ये करें कि पोटेशियम परमैंगनेट का 1% का घोल बनाकर पशु के खुर पर लगाते रहें, जिससे खुर से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होने पाएगी। थैंक यू। हमारे से और हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।